वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, मैंने कहा 2 का पावर 2, मैंने कहा 2 का पावर 2 कितना होता है? आप क्या बोलेगा कि सर 4 होता है। 2 का पावर 2 4 होता है। मैं पूछूंगा कि 4 का पावर क्या लिखूं कि 2 आएगा, तो आप बोलेगा कि सर 4 का पावर 1/2 लिख दो, 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं कहूंगा कि 3 का पावर 3 27 होता है, बताओ 27 का पावर कितना होगा कि 3 आएगा, तो आप बोलेगा कि सर यहाँ ये 3 है, यहाँ पर इसको रेशियो में लिख दीजिए, फ्रैक्शन में लिख दीजिए, आ जाएगा आंसर। समझ में आई बात? अब चलिए, जब इतना बेसिक कंसेप्ट आप समझ लिए हैं तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि अगर a का पावर x b होता है, b का पावर y अगर c होता है और c का पावर z अगर a होता है, तो x y z की वैल्यू कितनी होगी? तो अभी जो आपने ऊपर डिस्कशन किया उसी के बिहाफ पे इसको बनाते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है? a का पावर x इक्वल्स b है। इसका क्या मतलब हो गया कि a जो होगा वो b का पावर 1/x होगा। b का पावर y c दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होगा कि b जो होगा वो c का पावर 1/y, और c का पावर z इक्वल्स a दिया हुआ है, यानी c जो होगा वो क्या होगा? a का पावर 1/z। क्लियर? अब देखिए क्या निकल कर के आया कि सर c जो है वो a का पावर 1/z है। ये निकल कर के आया है आपका लास्ट। c जो है वो 1 का पावर a का पावर 1/z है। अब क्या करेंगे? c इक्वल्स, अब a जो है वो क्या है? सर a जो है वो b का पावर 1/x है, तो जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? b का पावर 1/x और उसका पावर 1/z। फिर b जो है वो क्या है? तो सर b जो है वो है c का पावर 1/y, तो b जहां पर लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? c का पावर 1/y, उसका पावर 1/x और उसका पावर 1/z। और ये अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c का पावर, c बराबर c का पावर 1/y गुना 1/x गुना 1/z। यहां पर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में c का पावर कुछ नहीं है, यानी c का पावर 1 है। हम क्या लिखेंगे? बेस इज सेम, दोनों तरफ आधार जो है वो समान है। इक्वेटिंग पावर, इक्वेटिंग पावर, तो यहां पर क्या है? c का पावर 1 है और यहां पर है c का पावर, ये सारा गुना होकर के क्या हो जाएगा? 1/x y z। इसका क्या मतलब हो गया कि 1 इक्वल्स 1/x y z। क्रॉस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? x y z इक्वल्स 1। तो आपसे यही पूछा गया था कि x y z की वैल्यू कितनी हो गई, तो x y z की वैल्यू कितनी निकल करके आई है? 1। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 जो है वो क्या है? वो कहता है कि अगर a का पावर x बराबर हो b का पावर y बराबर हो c के पावर z के, तथा
बी स्क्वायर जो है वो है ए सी के। तो y इक्वल्स 2xz डिवाइडेड बाय x प्लस z होगा, ये सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। यहां पर देखिए ये सारी चीजें इक्वल में दी गई हैं। यहां क्या है, a का पावर x दिया हुआ है b का पावर y के, जो कि दिया हुआ है c के पावर z के बराबर, और इसको हमने k माना। ओके, अब फिर वही पुराना नियम करेंगे। a का पावर x बराबर k है, यानी a बराबर k का पावर 1/x। b का पावर y वो भी k के बराबर है, यानी b जो होगा वो होगा k का पावर 1/y। c का पावर z जो है वो k है, यानी c जो होगा वो क्या होगा, k का पावर 1/z। क्लियर? अब क्या है, आपको ये भी दिया हुआ है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये दिया है। तो b क्या है, b यहां से क्या देख रहे हैं, b जो है वो k का पावर 1/y है। तो b अगर k का पावर 1/y है तो हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं k का पावर 1/y उसका स्क्वायर। और a क्या है, a है k का पावर 1/x, और c क्या है, k का पावर 1/z। आपको पता है ना, गुना में पावर जुड़ जाता है। ये वाला जो इस तरफ का चीज है वो क्या हो जाएगा, k का पावर 2/y, और ये क्या हो जाएगा, k का पावर 1/x प्लस 1/y। ये क्या हो गया, k का पावर 2/y, और यहाँ k का पावर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो xy को इस x से डिवाइड करेंगे तो y, ये xy नहीं xz है, xz। तो यहाँ z आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, k का पावर 2/y बराबर k का पावर z प्लस x नीचे xz। फिर क्या हो गया, बेसिस सेम इक्वेटिंग पावर, आधार दोनों तरफ समान है, पावर को इक्वेट कर दीजिए। पावर को इक्वेट कीजिएगा तो क्या निकल करके आएगा आपके पास, बताइए मुझे। बेसिस सेम इक्वेटिंग पावर्स, बेसिस सेम इक्वेटिंग पावर। क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल जेड एक्स, जेड प्लस एक्स नीचे एक्स जेड। क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2xz इक्वल्स वाई टाइम्स y टाइम्स x प्लस जेड, यानी एक्स जेड बराबर क्या हो गया, y x प्लस जेड नीचे 2। और ये y यहाँ पर गुना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स जेड बाई वाई इक्वल्स एक्स प्लस जेड नीचे 2। ये 2 को यहाँ ले आए, सॉरी, तो 2 डिवाइडेड बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड नीचे एक्स जेड। हो गया प्रूफ, यही सिद्ध करना था। थैंक यू।